नमस्कार विद्यार्थियों। डीपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस को। एक क्लास हमारी थ्योरी की चल रही है और अब से आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एमसीक्यू प्रैक्टिस से। यानी कि अगर आप एक क्लास में थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसी थ्योरी को हम क्वेश्चन फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। और ये क्लास जो हम साइंस करेंगे वो 6 से लेकर के और 10 तक की जो साइंस है उसको कंप्लीट कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आप एक थ्योरी की क्लास लेना, फिर ये प्रैक्टिस क्लास लेना। इससे आपकी एनसीईआरटी क्लास क्या होगी, अच्छी हो जाएगी विज्ञान। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, यूजफुल है। चाहे आप एसएससी की दो, रेलवे की दो या फिर टीचिंग एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है? तो वो है आपका क्या, उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जल भी हमारा पोषक तत्व है, वसा भी है और रुक्षांश भी है। रुक्षांश को हम बोलते हैं, इसका दूसरा क्या नाम है, आहारी रेसे। क्या नाम है, आहारी रेसे। अर्थात रुक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं रफेज और आहारी रेशे को इंग्लिश में बोलते हैं डर्टी फाइबर्स। इनके अलावा पोषक पदार्थ क्या होते हैं, तो इनके अलावा होते हैं विटामिन होता है, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या होते हैं, आपके पोषक पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोल रखा है, निम्न में से निम्न में से निम्न में से किसको सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट को। किसको कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। अर्थात कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग फूड। ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। हमारे भोजन में मुख्यतः दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पहला तो है स्टार्च, स्टार्च का दूसरा क्या नाम है, मंड नाम है। और दूसरा हमारे पास होता है शर्करा। ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः स्रोत क्या होता है, प्रमुख स्रोत। तो इसका जो प्रमुख स्रोत वो है चावल, क्योंकि चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा होती है, वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, सर्वाधिक ऊर्जा। तो वसा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व होता है। जो विटामिन होता है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रुक्षांश के संबंध में कौन सा सही है? पहला है, रुक्षांश भोजन का आयतन बढ़ाते हैं, बिल्कुल ये सही है, ये आयतन बढ़ाते हैं। दूसरा है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक है, बिल्कुल ये भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, पोषक प्रदान नहीं करते हैं, तो ये आपका एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये भी आपका सही है। अर्थात उपरोक्त सही सभी हमारा राइट आंसर है। तो जो रुक्षांश है, रुक्षांश का दूसरा क्या नाम है, तो इसका दूसरा नाम है आहारी रेशे, आहारी रेशे अर्थात डर्टी फाइबर्स। रुक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं रफेज और आहारी रेशे को इंग्लिश में बोलते हैं डर्टी फाइबर्स। ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, आयतन को बढ़ाते हैं और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ये जो रुक्षांश है ये प्राप्त किससे होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं ताजा फल व सब्जियों से, फल व सब्जियों से, इसके अलावा दालों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनका ये क्या होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं रुक्षांश का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
नेक्स्ट पर्सन है भोजन को पकाने से कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट होता है? तो वो होता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। देखिए जो विटामिन सी है इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? ये आपकी क्लास 6 की बुक में दे रखा है कि एक तो मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ये इसका क्या है? प्रमुख लक्षण है। मसूड़ों से खून आना, ठीक है, ये इसका क्या होता है? लक्षण होता है। इसके अलावा जो होता है विटामिन सी है, ये क्या करता है? घावों को भरने में सहायक होता है, घावों को भरने में सहायक कौन होता है? विटामिन सी ही होता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। इसका जो लक्षण है रिकेट्स रोग का लक्षण वो क्या होता है? अस्थियों का अस्थियों का अर्थात हड्डियों का का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये इसका लक्षण होता है। आपका विटामिन ए की जो कमी है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। तो ये हो गया है रतौंधी। और इसका लक्षण क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोटीन की कमी से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? पहला है चेहरे पर सूजन, बिल्कुल ये सही है, प्रोटीन की कमी से चेहरे पर सूजन आती है। दूसरा है बालों के रंगों का उड़ना, बिल्कुल ये भी सही है, प्रोटीन की कमी से बालों के रंग उड़ जाते हैं। तीसरा है वृद्धि का अवरुद्ध होना, तो हमारे शरीर की वृद्धि भी क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है, ये भी आपका क्या है? सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं किसको? प्रोटीन को। किसको कहते हैं? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को आपका शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वसा है, वसा से सर्वाधिक सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की अधिकता से वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मोटापा रोग होता है, अर्थात ओबेसिटी उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा क्या नाम है? ऊर्जा प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, पोषक तत्व है, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है? सबसे ज्यादा स्रोत वो होता है चावल। कि चावल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है स्टार्च, स्टार्च का एक दूसरा क्या नाम है? मंड नाम है। दूसरा हमारे पास है शर्करा, क्या है? शर्करा अर्थात शुगर। ये हमारे भोजन में मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अलावा जो विटामिन है, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, ऊर्जा नहीं देते। ये क्या करते हैं? जो विटामिन होता है ये शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो वो होता है आपका विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। अर्थात जो विटामिन सी है ये मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और दांतों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी की जो कमी है, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है
रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। और रिकेट्स रोग में अस्थियां मुलायम होकर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और रतौंधी रोग में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है रात में। ठीक है। विटामिन बी, ये एक विटामिन बी है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, इस प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण में कौन सा रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है क्या? बैंगनी रंग। कौन सा रंग दर्शाता है? बैंगनी रंग। अर्थात प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते करते हैं? प्रोटीन का परीक्षण, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं? खाद्य पदार्थ लेते हैं। खाद्य पदार्थ, ठीक है। ये खाद्य पदार्थ लेने के बाद में इस खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, अर्थात इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। फिर इस पेस्ट को क्या करते हैं? परख नली में रखते हैं। परख नली में रखते हैं किसको? पेस्ट को। रखने के बाद में इस परख नली में हम क्या करते हैं? 10 बूंद जल की डालते हैं। 10 बूंद जल की डालते हैं। फिर इसी परख नली में आपकी दो बूंद दो बूंद कॉपर सल्फेट की डालते हैं। कॉपर सल्फेट की डालते हैं। ठीक है। ऐसा करने के बाद में अगर ऐसा करने के बाद में अगर जो भोजन है, भोजन का रंग कैसा हो जाए? भोजन का जो रंग है अगर वो बैंगनी हो जाता है, तो ये बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति को। अगर बैंगनी रंग नहीं होता है तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित नहीं है। ठीक है। आपको यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्च के परीक्षण में कौन सा रंग स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है नीला या काला रंग, ये है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं। तो अब हमारे पास आता है स्टार्च टेस्ट या स्टार्च परीक्षण। तो इसमें भी हम सर्वप्रथम क्या लेंगे? खाद्य पदार्थ लेंगे। तो इसमें लेते हैं सबसे पहले खाद्य पदार्थ। फिर क्या करते हैं? इस खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते, अर्थात इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद में इस पेस्ट पर हम क्या डालते हैं? तन्नु आयोडीन विलयन। तन्नु आयोडीन विलयन। तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालते हैं। ठीक है। जब ये ढालते हैं और ढालने के कुछ समय बाद में अगर भोजन का रंग या खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाए? नीला या काला, नीला या काला रंग हो जाता है, तो ये नीला या काला रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? स्टार्च की उपस्थिति को। इसे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में क्या है? स्टार्च है। अगर नीला या काला रंग नहीं है तो उस खाद्य पदार्थ में स्टार्च नहीं है। तो इस प्रकार से हम करते हैं क्या? स्टार्च का टेस्ट करते हैं, स्टार्च का परीक्षण करते हैं। और ये विभिन्न प्रकार की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्च के परीक्षण में हम किस विलयन का उपयोग करते हैं? तो तन्नु आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। और अगर हमें पूछे कि प्रोटीन परीक्षण में किस विलयन का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। और किस प्रकार का रंग हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है आपके मस्तिष्क में। ठीक है। अब चलिए आपके लास्ट क्वेश्चन में, विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। बिल्कुल, ये आपका सही है। अगला है विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं। बिल्कुल, ऊर्जा नहीं देते हैं, ये शरीर की रक्षा करते हैं, ये भी आपका सही है। विटामिन आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। बिल्कुल, आपका ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। ठीक है। तो ये होता आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 6 है उसका पहले चैप्टर में इस प्रकार के क्वेश्चन है, उसका सारांश हो गया है।
ठीक है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर से। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। क्या इसी क्लास को हम लगातार जारी रखें या यहीं पर स्टॉप कर दें? क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे ये क्लास उतनी चलेगी। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो फिर अपने अकॉर्डिंग इस क्लास को डिजाइन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं आपको कल की क्लास में फिर से 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने कंटेंट को तैयार करते रहिए। धन्यवाद।